चलो चलो। हेलो गाइस, सरिता बड़ाना न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस आज हमारे बैग पैक हो रहे हैं क्योंकि हमें जाना है उज्जैन और उसके पापा की ज़्यादा ही जिद थी और मेरा तो मन भी नहीं था कि मैं उज्जैन चली जाऊं, पर महाकाल का बुलावा आया है तो जाना पड़ेगा। हमने पहले ट्रेन की टिकट करा ली थी, उसके बाद मना कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हम ट्रेन कहाँ से ढूंढते, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं इसलिए हमें उज्जैन जाने का रास्ता भी नहीं पता था, किसी चीज़ का भी नहीं पता था और हम इतना घबरा रहे थे बहुत ज़्यादा कि हम उज्जैन कैसे जाएंगे। उसके बाद में हमने स्लीपर बस ली थी और बस से हमें इतना आराम मिला, इतना आसान लगा कि भाई उज्जैन 900 किलोमीटर का सफ़र हमें ये पता नहीं लगा हम कब कर लिया। उसके बाद दिन निकल आया था और हमने राजस्थान की मैंने कुछ वीडियो वगैरह बनाई है। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे नज़ारे इतने सुंदर है कि मैं बस में बैठे हुए और हमने नीचे की सीट ली थी कि मुझे ज़्यादातर नीचे की, कि ऊपर ज़्यादा गदगी वगैरह सी हिलता ही ज़्यादा है, इसलिए स्लीपर बस में मुझे इतना अच्छा लगा जाके। भाई अगर किसी को जाना है उज्जैन तो ऐसी बसों से ही जाना चाहिए। और ये कहते हैं गाड़ी अपनी गाड़ी से जाना चाहिए, उससे जाना चाहिए, नहीं, मैंने सबकी सुनी, सबकी देखा, सबको करा और उसके बाद में फिर हमने रूम लिया। रूम लेने के बाद हम सब नहा धो के रेडी हो गए थे क्योंकि हम पहुंच गए थे समथिंग 10 बजे हम पहुंच गए थे और रात को 10 बजे से 10 बजे हमें बस ने उतार दिया था। और बस के बाद में हमने सीधा नहाने धोने के बाद में हम प्रसाद के लिए चल दिए थे। और सबसे पहले हमने महाकाल के दर्शन किए हैं क्योंकि महाकाल के दर्शन कहते हैं कि पहले भैरव के दर्शन करने चाहिए, लेकिन जिसने हमें जैसा बताया हमें अच्छा लगा। हमने जहाँ रूम लिया था उन भैया ने हमें बताया था कि पहले ना आप सीधे राजा के दर्शन करो और महाकाल वहाँ के राजा हैं, इसलिए हमने सबसे पहले अपने महाकाल के। और हमने मतलब हम ना बहुत ज़्यादा भीड़, इतनी भीड़ थी, इतनी भी वीआईपी वीआईपी टिकट लिया था और वीआईपी टिकट लेने के बाद हम सीधा उज्जैन की लाइन में, और हमें बिल्कुल पास से ही दर्शन हुए थे महाकाल के, इतनी ज़्यादा दूर नहीं थे कि हम उन्हें नहीं देख पा रहे थे। बस ऐसा मान लो कि सीधा रास्ता अंदर जाने का ही है, वहाँ पे हमें दर्शन हो गए थे। हम सोच रहे थे कि हमें तो इतनी ज़्यादा भीड़ में दर्शन नहीं हो पाएंगे और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी मुझे तब, क्योंकि पहली बार आए हैं, इतनी भीड़ भाड़ मैंने पहली बार देखी है और बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। उसके बाद हम अपने रूम में आ चुके थे और हमने 2 घंटे के लिए आराम करा और खाना वगैरह खाया। सुबह हमने बिगर खाने के चाय वगैरह कुछ नहीं ली थी, बस नहा धो के हम सीधा उज्जैन के लिए मतलब महाकाल के दर्शन के लिए आ गए थे कि जितना जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है। और वहाँ पे झांकी भी निकल रही थी कि कह रहे थे वहाँ पे कि भैया तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम्हें झांकी भी मिली है महादेव की और सब उसकी महाकाल की क्या बोल दिया था, महाकाल की झांकी मिली है, आप बहुत नसीब वाले हो। मैंने कि महाकाल ने बुलाया है तो हम नसीब वाले तो होंगे। और इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद भी हमें थकान नहीं हुई थी, हमें इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना मन लग रहा था वहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ सारे में उज्जैन के जितने भी और आसपास के मंदिर हैं हमने पूरे दिन में मतलब जिस दिन हम प्रसाद चढ़ाने गए थे सुबह 12-1 बजे के बीच में हम वहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि 10 बजे हम रूम में आए थे और 10 बजे के बाद में फिर हमें 1 घंटा नहाने धोने में भी लगा और रेडी होने में, और फिर सीधा हम बिगर चाय पानी पिए के बिगर, क्योंकि हमें पहले प्रसाद चढ़ाना था। और उसके बाद किसी ने हमें बोला भैरव को करो, भैरव के चढ़ाना है, किसी ने बोला हमें ये, हमने उन वाले भैया से ही पूछा, उन्होंने कहा कि पहले तुम राजा के दर्शन करो, महाकाल वहाँ के राजा हैं, प्रजा के तो बाद में कर लेना, ये तो वे हैं। उसके बाद हम सारी
जितनी भी वहाँ की आसपास की जगह हैं, हम सारों को देखते हुए इतना अच्छा सुकून महसूस हो रहा था कि हमें ये नहीं पता। और मौसम भी इतना प्यारा था, इतना प्यारा था मौसम कि आप लोग यकीन नहीं करोगे। ना तो वहाँ पे गर्मी थी और बारिश हुई थी उसी दिन, जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन। फिर हम रूम में आराम करने के बाद हम 4 बजे के बाद फिर हम ना वहाँ पे राधा कुंड और श्री कृष्ण जी की और मतलब श्री राम सबकी इतनी अच्छे अच्छे मंदिर थे, इतने अच्छे अच्छे, इतने सुंदर। भाई मैं तो अपने जीवन में यकीन नहीं कर सकते, मैं पहली बार ऐसी चीज़ें देखी हैं। मुझे इतना मन लगा वहाँ पे, इतना मन लगा कि मैं ये नहीं बता सकती कि मेरा मन वहाँ से आने के लिए भी नहीं कर रहा था। मुझे ना वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मैंने ना पहली बार जन्नत देखी है। भाई जो गए हैं उनको तो पता होगा कि वहाँ पे जन्नत है, लेकिन मैं तो पहली बार गई हुई हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि ये चीज़ें ऐसी भी होती हैं। मैं मंदिरों में गई हूँ, मुझे मंदिर पूजा वगैरह करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये नहीं था। और मेरा व्रत वगैरह भी था है, पर ये नहीं था कि मैं इतना सुंदर मुझे महाकाल मुझे इतनी अच्छी जगह लेके आएंगे कि मैंने वहाँ पे जन्नत देखी अपनी आंखों से पहली बार। गाइस आप यकीन नहीं करोगे, देखो अगर कोई उज्जैन नहीं गया तो दुनिया के किसी उस पे नहीं गया। बोलते हैं कि हाँ उज्जैन राजा हैं तो राजा ही हैं वहाँ के, और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें। उसके बाद हम ना शाम को 5 से 6 के बीच के समथिंग हैं भैरव के दर्शन करने के लिए चले थे, क्योंकि हमने बीच में जितने भी मंदिर हैं आसपास के सारे मंदिर देखे। और एक ऑटो वाले भैया थे, उनसे तो हमारी मतलब दोस्ती इतनी अच्छी हो गई। वो भैया मुझे ना अपनी बहन मान रहे थे, कि कह रहे थे कि मैं तुम्हें ना दुनिया दिखा दूंगा। उज्जैन में जितने खूबसूरत खूबसूरत मंदिर हैं, उन भैया ने हमें इतने प्यारे प्यारे मंदिर दिखाए कि हमें अपने जीवन में उन भैया का धन्यवाद करती हूँ कि भैया ऐसे भाई सबको मिले। अगर भाई ऐसे होते हैं तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इतनी प्यारी प्यारी जगह दिखाई है मुझे कि मैं यकीन नहीं कर सकते। हमें भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही थी, बस इतना लग रहा ऐसा मन कर रहा था कि हम ना यहीं बस जाएं। मैंने तो इसके पापा से बोल दिया था कि अगर आने वाला समय हमारा अच्छा होगा या हम अब भी कुछ कर सकते हैं तो एक प्लॉट तो हम मतलब एक फ्लैट तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसके पापा बोले कि नहीं, हम मेरठ के रहने वाले हैं तो यहाँ कैसे ले सकते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों, नहीं आ सकते ना इतनी दूर। हम काफ़ी टाइम भाई 90 किलोमीटर का सफ़र बहुत लंबा सफ़र होता है, बहुत ज़्यादा वो है कि हम बार बार अब फिर जो चीज़ें हम लेंगे तो वो तो हमें करना भी पड़ेगा। उसके बाद सारी चीज़ों पे हम उसमें घूमने के बाद हमें ना यहाँ पे कोई नदी दिखाई थी, वो मुझे नहीं मालूम इसका क्या नाम लिया था उन भैया ने, मैं भूल गई। लेकिन यहाँ पे ना हमें ना शाम होने लगी थी, मतलब फिर हमें क्योंकि भैरव के दर्शन करने थे और शाम होने लगी तो हमने जल्दी जल्दी यहाँ पे ना बस हम स्नान वगैरह तो नहीं किया, लेकिन मुँह हाथ धोए हमने। और इतना अच्छा लगा, बहुत प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा था बहुत। उसके बाद हम ना अगले दिन हमारी तैयारी हुई कि सुबह ही निकलना है। अगले दिन हम सुबह 8 बजे उठे और 8 बजे उठने के बाद हम नहा धो के निकल लिए थे, क्योंकि हमें ना ओम कालेश्वर मंदिर जाना था और वहाँ से 144 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमने कैब कर ली थी और हमें वहाँ पे जाना ही था, क्योंकि हमें वहाँ से ना शिवलिंग लेके आनी थी। क्योंकि उनके कहते हैं कि इस नदी में ना इसके कण कण में शिव का वास है, इसलिए इसके पापा का इतना मन था कि कहने लगे कि कुछ भी हो जाए मुझे उस मंदिर जाना ही जाना है। मैंने बोला ठीक है, आपका मन है तो अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप पहले ये ना पूजा वगैरह में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, लेकिन
लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इनका मन भी अब के पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा मन लगा। उसके बाद हमने स्नान किया और नहाने के बाद वहाँ पे ना हमें 5 घंटे या 6 घंटे के समथिंग भीड़ में खड़े रहने के बाद हमारा नंबर आया। हमें वहाँ पे 1 बजे से 6 बजे हमारा नहीं 1 बजे से नहीं 2 बजे से हमारा शाम को 7 साढ़े 7 के समथिंग हमारा नंबर, लाइन थी इतनी लंबी, 7 साढ़े 7 के समथिंग हमारा नंबर आ गया था। और हमने ओमकालेश्वर के दर्शन करने के बाद और वहाँ से जो हमें वो पत्थर शालीमार लेना था वो हमने शालीमार लिया। पत्थर मान लो, शालीमार पत्थर अलग लिया था और शालीमार अलग लिया था हमने वहाँ से। उसके बाद अगले दिन तीसरा दिन हमारा चालू हो गया और हमें नवग्रह शनिदेव के मंदिर जाना था। और वहाँ पे क्योंकि मेरे बेटे की पूजा होनी थी और हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे सबसे पहले इसके पापा ने ना वहाँ पे पूजा वगैरह कराई। पूजा वगैरह कराने के बाद क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मैंने ही पहले ही वीडियो बना ली थी। और उसके बाद शनिदेव को चढ़ाने के बाद अंदर ये शनिदेव हैं और 9 ग्रह के वे हैं। तो उसके बाद ना फिर हमने पूजा वगैरह कराने के बाद वहाँ से प्रसाद चढ़ाने के बाद हम गणपति मंदिर आ चुके थे। और गणपति मंदिर आने के बाद फिर हम आगे कितने किलोमीटर 50 किलोमीटर होगा या 30 किलोमीटर होगा। उसके बाद सारी जगहों पर घूमने के बाद ये भैया ऑटो वाले भैया हैं जो हमारे साथ हैं, उन्होंने हकीकत में ही हमें बहन माना था और इन्हें भैया भैया कर रहे थे और हमें बहन मान रहे थे। तो हमें अच्छा लग रहा है। मैंने भैया आप ही दिखाओ। वे वहाँ के कोने कोने को जानते थे। उन्होंने सारे मंदिर वगैरह एक एक चीज़ें हमें दिखाई, एक एक चीज़ उनके बारे में बताया कि इस मंदिर की ये मान्यता है, इस मंदिर की ये मान्यता है, इस मंदिर की ये वाली है। और उसके बाद एक मंदिर ऐसा था कि वहाँ पे ना जो कपल जाते हैं वहाँ पे ना वो शादी करते हैं गेंदे के फूलों की। उन्होंने वे भैया हंस रहे थे कि आज तो तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी। मैंने कि भैया कोई बात नहीं। उसके हमने दोनों ने वहाँ शादी करी। उन्होंने मंत्र बोले थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि पहली बार मेरी शादी में वैसे भी फूलों की मैंने जयमाला वगैरह नहीं डाली थी। तो मैं यहाँ पे आके मुझे इतना अजीब लग रहा था, मुझे थोड़ी बहुत शर्म सी महसूस हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था कि पहली बार मैं अपने उस पति देव के गले में जयमाला डाल रही हूँ। और उसके बाद हमने जितने भी आसपास के मंदिर थे सब के परिक्रमा करने के बाद, घूमने के बाद और एक गुफा में उसमें अंदर जाने के बाद भाई जन्नत है। हमने कम से कम समथिंग, वैसे तो हम बोल रहे हैं 10 करे हैं, लेकिन हमने 10 से भी कुछ ज़्यादा ही मंदिरों के दर्शन करे होंगे। ये वहाँ के गुरु हैं जो मतलब जिन्होंने शिक्षा दी हैं भगवान जी को, उनकी वो मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं। उसके बाद देखो भैया बता रहे थे कि इसके बारे में भी हर तस्वीर का कोई ना कोई वहाँ पे रहस्य है। इतना प्यारा लग रहा था कि ऐसी चीज़ों को सुन के ऐसे लग रहा था। और वहाँ पे ना साक्षात भगवान भी है। जिसको बोलते हैं कि भगवान नहीं है भाई, मुझे तो वहाँ पे जाके लगा। ये तीसरे दिन का वीडियो है और तीसरे दिन हम बंगलामुखी माता रानी के मंदिर आए थे। लास्ट में ये मंदिर आएगा तो इसके पास ही आसपास के 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 50 मीटर मतलब इतने में 5-7 मंदिर आसपास के थे। हम सुबह 9 क्योंकि हम इतने थक चुके थे ओमकालेश्वर के मंदिर से आने के बाद, तो रात को हम 2 बजे के समथिंग आए थे। और जब हम सोए हैं फिर हम सुबह 9 बजे उठे थे और 9 बजे से 1 घंटा में नहाने धोने में लगा। और 10 बजे के बाद हम ना इन सारे के आसपास के जितने भी मंदिर थे हमने इन सबके यहाँ पे गए। क्योंकि जब आए हैं इतनी दूर तो देखो सबके देख के ही जाएंगे। और इतना प्यारा लग रहा था कि हम ना बहुत प्यारा लगा था। और ये माता लास्ट में हम मंदिर गए थे बंगलामुखी। और उसके बाद इतनी आंधी तूफान आए थे, इतनी तेज़ बारिश की हम ना घर पे मतलब जहाँ हमने रूम लिया था वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि आंधी तूफान तो हमें मंदिर में ही जाने से पता लग गई थी कि आंधी तूफान इतने तेज़ आ रहे थे बहुत ज़्यादा। पर मेरा वाकई में वहाँ से मन नहीं कर रहा था। और इतनी प्यारी माता रानी है यहाँ, इतनी प्यारी माता थी कि ऐसे लग रहा था साक्षात मुझे देख रही है। मुझे क्या सभी को देख रही है, वे माता रानी सबकी माँ है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय। इस लास्ट में जय महाकाल।